तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संसाधन चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का। उसमें आज हम लोग संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे कि संसाधन संरक्षण में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है और वो कई बच्चों को समझ नहीं आता है या फिर कई टीचर बढ़िया समझाते हैं। तो हम आपको डिफाइन करके बढ़िया समझाएंगे विथ इमेज, आपको A to Z पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या करें। यानी कि जो संसाधन का संरक्षण होता है उसमें सतत विकास भी होता है, ये व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि संसाधन संरक्षण क्या है और सतत विकास क्या है। संसाधन तो आप जानते हैं, संसाधन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, सतत विकास क्या है, पहले ये चीज़ समझना होगा। उसके बाद इसका आपस में कैसे कनेक्टेड है ये समझना होगा, यानी कि इसका अवधारणा का व्याख्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, संसाधन क्या है। तो मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। और संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण, यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर से समझिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण सावधानी तरीके से और सोच समझकर उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन को संरक्षित करना बहुत जरूरी है क्योंकि संसाधन का आजकल बहुत दोहन हो रहा है। ठीक, और संसाधन संरक्षण समझ गए कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और फिर सतत विकास समझिए, सतत विकास क्या है। तो देखिए, सतत विकास क्या है। सतत विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको भी इसका विकास प्राप्त हो, इसका लाभ प्राप्त हो, उसे सतत विकास कहते हैं। फिर से समझिए, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी लाभ प्राप्त हो, उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक, समझ गए सतत विकास किसे कहते हैं। और अब देखिए, संसाधन संरक्षण समझ गए क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत विकास क्या है, ऐसी विकास जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली हर पीढ़ी का भी विकास हो, संसाधन सतत विकास कहते हैं। तो देखिए, संसाधन का संरक्षण यानी कि संसाधनों का अनुयोजित उपयोग नहीं करना, जहाँ पर उसका जरूरत नहीं वहाँ पर उपयोग नहीं करना, जहाँ पर जरूरत है वहाँ ही उपयोग करना, सावधानी से विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ कर संसाधनों को उपयोग करना, यानी कि उसको बचाना, संसाधनों को बचाना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों को बचा कर रखना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, संसाधन का संरक्षण, हम संसाधन को बचा रहे हैं ताकि वो आने वाली पीढ़ी को मिले, अर्थात संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं, यानी कि संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं जो टिकाऊ हो रहा है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले। और सतत विकास का परिभाषा क्या है, वैसी विकास जिसमें आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो, उसे संसाधन सतत विकास कहते हैं। यानी कि अगर हम संसाधन को संरक्षित करते हैं तो उसे आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन प्राप्त होगा। जैसे अभी जल है, हमें जल को बचाना चाहिए, कोयला को बचाना चाहिए, पेट्रोलियम को बचाना चाहिए, सब क्या है, खत्म हो जाएगा। तो अभी हमें जल को बचाना चाहिए, यानी जल ही जीवन, इसको जल को बचाना चाहिए। हम जल को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को जल प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। सतत विकास किसे कहते हैं, यानी कि अभी कुछ ऐसा विकास करो कि आने वाली पीढ़ी को भी उसका फायदा हो। यानी कि यदि हम जल बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा, उनको जल मिलेगा, अर्थात इसके क्या आपस में कनेक्टेड है। संसाधन का संरक्षण और सतत विकास क्या आपस में कनेक्टेड है। इस प्रकार से व्याख्या करेंगे कि यदि हम संसाधन का संरक्षित करते हैं तो सतत विकास की क्रिया अपने आप हो रहा है। यानी फिर समझिए, संसाधन का संरक्षित कर रहे हैं मतलब कि संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, सोच समझ के उस संसाधन को बचा रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। संसाधन को बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को संसाधन मिलेगा। और सतत विकास का परिभाषा ही यही कहता है कि ऐसी विकास जिसमें आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो, यानी कि आने वाली पीढ़ी को भी जल प्राप्त होगा। जल का हमारा संरक्षण करेंगे तो संसाधन जल संसाधन, यानी कि संसाधन का संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का विकास होगा, उन्हें भी प्राप्त होगा। तो हम जल का एग्जाम्पल के लिए जल का संरक्षण करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। तो सतत विकास की अवधारणा को व्याख्या होगा कि नहीं। देखिए, यदि हम संसाधन का संरक्षण करेंगे तो सतत विकास अपने आप होगा। यानी संसाधन का संरक्षण यानी कि संसाधनों को बचाना आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए विकास होता है उसी को क्या कहते हैं, सतत विकास। यानी कि यदि हम संसाधन का संरक्षण करेंगे तो सतत विकास अपने आप होगा। यानी संसाधन का संरक्षण और सतत विकास एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। ठीक, यदि हम संसाधन का संरक्षण करें तो सतत विकास अपने आप होगा। यदि हम सतत विकास करना चाहते हैं तो संसाधन का संरक्षण करना जरूरी है। यदि सतत विकास कर रहे हैं, संसाधन का संरक्षण ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा। ठीक, तो संसाधन का संरक्षण करना है तो सतत विकास करना जरूरी है, सतत विकास करें तो संसाधन का संरक्षण करना जरूरी है। यानी दोनों आपस में कनेक्टेड है। यही प्रश्न होता है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो ये होता है, यदि हम संसाधन का विकास करेंगे तो सतत विकास अपने आप होगा। ठीक, संसाधन को संरक्षित करेंगे तो संसाधन को संरक्षित करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को संसाधन मिलेगा, तो आने वाली पीढ़ी को संसाधन मिलेगा, उसी को तो सतत विकास कहते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए,
पहले रेल क्या चलता था, कोयले पे रेल चलता था, लेकिन कोयला क्या है, अननवीकरणीय संसाधन। हम आपको बताए हैं जो एक बार खत्म हो जाता है, फिर बनने में लाखों साल करोड़ों साल लग जाता है, उसे कहते हैं अननवीकरणीय संसाधन। तो कोयला अननवीकरणीय संसाधन है। अब पहले कोयला पर ट्रेन चलता था, लेकिन कोयला पर ट्रेन चलता था तो देखें हमारे पूर्वज यानी हमारे पूर्वज हमारे यानी कि इंसान के हमारे आदमियों के इंसान के जो पूर्वज थे वो देखें कि अगर कोयला पर ट्रेन चलेगा तो कोयला खत्म हो जाएगा एक दिन, इसलिए बिजली ट्रेन चल गया। बिजली ट्रेन यानी कि संसाधन कोयला का संरक्षित किया गया, कोयला को संरक्षित किया गया ताकि अब बिजली से ट्रेन चला। बिजली क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, हम किसी तरीके से बिजली बना सकते हैं। ठीक, सूर्य के प्रकाश से भी, सूर्य प्लेट से बिजली बना सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी नवीकरणीय संसाधन। तो यानी कि कोयला की जगह बिजली आया। उसी प्रकार से जहाँ पे संसाधन का जरूरत है कोयला का, तो कोयला की जगह किसी और विकल्प को ढूंढे, हम बिजली का ढूंढे, यानी कि संसाधन का संरक्षित किए, कोयला का संरक्षित किए, तो आज हम लोग क्या कोयला प्राप्त है, आज हमें मिल रहा है। यदि कोयला बिजली का आविष्कार नहीं होता, अगर बिजली से ट्रेन नहीं चलता तो कोयला से इतना सारा ट्रेन चलता था, कोयला कहने खत्म हो जाता, यानी आज हमें कोयला नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार से अभी हम लोग को जल का संरक्षण करना जरूरी है। अगर जल का संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से समझ गए संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन को कोयला संरक्षित किया तो आने वाले हम लोगों का प्राप्त हुआ। अर्थात यदि हम अभी संसाधन का संरक्षित करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन प्राप्त होगा, यानी कि उनका भी विकास होगा। तो इसी को कहते हैं सतत विकास, कि आने वाली पीढ़ी का विकास होता है, उसी को सतत विकास कहते हैं। समझ गए, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें कि यदि हम संसाधन को संरक्षित करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन का लाभ प्राप्त होगा, और आने वाली पीढ़ी को संसाधन का लाभ प्राप्त हो, उसी को सतत विकास करते हैं। अर्थात संसाधन का संरक्षण और सतत विकास आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, समानुपाती एक दूसरे के। अर्थात व्याख्या कर दीजिएगा कि संसाधन का संरक्षण में सतत विकास की अवधारणा का कैसे व्याख्या करना है। तो संसाधन का हम संरक्षण करेंगे तो सतत विकास अपने आप होगा। यदि हम सतत विकास करना चाहते हैं तो संसाधन का संरक्षण करना जरूरी है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।